दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपने सुना होगा कि इंसान गुस्से में आकर बदला लेता है, इंतकाम लेता है। आपने सुना होगा कि अगर खूंखार शेर, चीता, भेड़िया अगर इंतकाम लेने पे आ जाएँ तो चीर फाड़ देते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि मतलब एक मिसाल मशहूर है कि साँप पता नहीं कोई किस्म होती है, वो मुश्क पता नहीं क्या इस तरह की। तो अगर वो वाला साँप हो उसको अगर सावन के 1 महीना होता है उसमें मार दिया जाए तो 6-7 साँप और आते हैं बदला लेने। सच्ची है या झूठी मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है। कहा जाता है। यानी वो बदला लेने आते हैं, अपना इंतकाम लेने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जानवर भी है जो दिखने में तो बहुत ही मासूम लगता है, लेकिन जब अपना इंतकाम लेने पे आता है तो इंतहाई बल्कि बहुत बहुत ही ज़्यादा हौलनाक तरीके से वो अपना जो है ना इंतकाम लेता है। तो ये जी एक वाक़या है, यानी अंजाम से नावाकिफ़ लोगों के साथ ऊँट क्या कर सकता है, ज़रा ये सुनिएगा आज। हैदराबाद नेशनल पार्क में एक निजी सर्वे कंपनी को ऑयल एंड गैस के ज़खायर सर्च करने का 3D प्रोजेक्ट दिया गया था। नेशनल पार्क जो कि निहायत ही कठिन, दुश्वार-गुज़ार रास्ता था, ये इलाका कुदरती वसाइल से मालामाल और जंगली हयात से लैस था। अच्छा, अब हुआ क्या जी? ये एक ऐसा इलाका था जिसमें यानी हर तरफ हरियाली थी। खरगोश, चीता, हिरन, मोर और कई तरह के जंगली जानवर भी इसमें यानी शामिल थे। वो जंगल टाइप बना हुआ था सिस्टम। ठीक है, भारी भरकम सामान को पहाड़ों की चोटी तक ले जाने के लिए भी कंपनी ने यानी बहुत सारे ऊँट कुछ लोगों को दिए हुए थे। अब उन्हीं में से एक बंदा सुना रहा है, ठीक है ना, अपनी कहानी। वो कहता है, ऊँट हमें दिए हुए थे, उन दिनों सर्दियाँ अरूज पे थीं। ये तो एक यानी ये तो अक्सर आपने सुना होगा कि ऊँट सर्दियों में मस्त हो जाते हैं, यानी पागल से बावले से हो जाते हैं और उनके मुँह से झाग निकलती रहती है और माथे पे पसीना भी निकल रहा होता है। नर ऊँट के पाँव के 2 टाँगों को बाँध दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके मस्त होकर, यानी किसी को कुचल ही ना दे अपने पैरों तले। अच्छा, भाग ना सके। ये सुबह का टाइम था। कहते हैं जी हम सामान लोड करवा के ऊँटों के साथ-साथ चल रहे थे। मैंने देखा कि एक सिंधी जो कि अपने ऊँट पर बहुत ज़ुल्म कर रहा था, यानी मार रहा था उसको। ऊँट की स्पीड बाकियों से कम होती तो वो ऊँट के पाँव पर डंडा मारता या उसकी गर्दन पर डंडा मारता। ये मेरी आँखों के सामने का वाक़या था। जब भी सामान लोड या अनलोड होता तो वो लड़का अपने ऊँट को गर्दन या कमर पर ज़ोर से डंडा मारता और उसे झड़क देता। वक़्त गुज़रता रहा। ठीक है जी, वक़्त गुज़रता रहा, ऊँट ज़ुल्म सहता रहा। हमारा फ़ोरमैन शेर अफ़ज़ल जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहता है जी। तब वो उसे कहा करता था कि साईं जिस दिन तुम ऊँट के आगे हत्थे चढ़ गए ना, तो उसने तुम्हें टाँगों के नीचे दबाकर तुम्हें जान से ही मार देना है। यानी वो कहता था शेर जो उनका फ़ोरमैन था शेरजान। अच्छा जी, वो यही कहता था उस सिंधी नौजवान को, दबाकर ही मार देना है। मगर वो सिंधी कहता था अदा साईं ये हमारा पालतू जानवर है, हम इसकी आदत से वाकिफ़ हैं। एक बात और भी है कि ऊँट कभी अपने दुश्मन को फ़रामोश नहीं करता, चाहे वो उसको मारता ही यानी जो उसको मारता है, जो उस पे ज़ुल्म करता है, वो उसका दुश्मन है। जो उसकी आज़ादी पे, उसकी अपनी नेचर पे कदगन लगा दे, वो उसका दुश्मन है। ठीक है ना? वो फ़रामोश नहीं करता उसको। जो जानवर अपने मालिक से मानूस हो जाए, वो आवाज़ या खुशबू से अपने मालिक को पहचान लेता है। वक़्त गुज़रता गया, वो लड़का हमेशा अपने ऊँट को मारता रहता। एक दिन यानी वो कहते हैं कि जी हम आम रूटीन के मुताबिक सामान लोड करवा रहे थे। छुट्टी का टाइम था, तमाम ऊँट बैठे हुए थे। मैंने देखा कि वही लड़का ऊँट के करीब से गुज़र रहा था कि उस ऊँट ने उसे बाजू से पकड़ लिया, जिस पर वो अक्सर ज़ुल्म करता था, वही ऊँट। अच्छा जी, ऊँट ने अपनी गर्दन सीधी कर ली। अब वो लड़का पके हुए अंगूर की तरह लटक रहा था, यानी उसके जबड़ों के अंदर यानी उसका बाजू था और वो लटक रहा था। अच्छा जी। लटक रहा था और दूसरे हाथ से ऊँट के मुँह पर तमाचे मार रहा था और ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा था। उसके हाथ में जो चीज़ आई उसने ऊँट को मारा। किसी ने आँखों में रेत डाली, किसी ने ड्रिलिंग पाइप से मारा, मगर ऊँट के मुँह से मुसलसल झाग निकल रही थी और उसके माथे पर बदबूदार पसीना आ रहा था। यानी वो मस्त हो चुका था बस। अच्छा जी। और उसे ये भी पता था कि यही शख्स मुझे मारता है, इसलिए उसने उसकी बाजू से पकड़ लिया था। अच्छा जी, और उसके माथे पर बदबूदार पसीना छूट रहा था। जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि अब ये इंतकाम ले रहा है। अच्छा जी, इसी अस्थना में ऊँट खड़ा हो गया और गोल यानी सर्कल में भागने लगा इस तरह, और वो सिंधी लड़का अंगूर की तरह उसके मतलब मुँह से चप पकड़ा हुआ था और वो भी साथ-साथ घूम रहा था सर्कल में। अच्छा जी। किधर थे? हाँ, ऊँट। ऊँट अब छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ड्रिलिंग पाइप जो 3 मीटर लंबा होता है, लेबर ने उस पाइप के ज़रिए ऊँट को बहुत मारा। किसी तरह ऊँट उसे के छोड़ दे, मगर तमाम हरबे नाकाम रहे। ऊँट ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। अच्छा जी। क्या जी, ऊँट मुसलसल अजीब-अजीब आवाज़ें भी निकाल रहा था और उसे मुसलसल झंझोड़ भी रहा था। इस तरह आखिरकार बड़ी मुश्किल से ऊँट ने उसे छोड़ा, वरना यानी आम जो बड़े बंदे हैं वो जानते हैं कि ऊँट जो होता है ना, वो अगर जब छोड़ देता है उसके बाद वो फ़ौरन ही यानी अपने पैरों के ज़रिए उसको कुचल देता है, शख्स को मार ही देता है। अच्छा जी, खैर यहाँ पर मेरे ख़्याल है ये सिस्टम नहीं हुआ। आखिरकार बड़ी मुश्किल से ऊँट ने उसे छोड़ा, वरना आप जानते हैं ऊँट का आखिरी हरबा अपने दुश्मन को टखनों के नीचे दबाकर मारना होता है। यानी वो गर्दन पर टखना रख देता है, पेट पर रख देता है और वज़न इसका इतना होता है कि बंदा अल्लाह के पास पहुँच जाता है। अच्छा जी। अ
मारना होता है। जैसा कि वो अपने दुश्मन ऊँट को टाँगों के नीचे दबाकर मारता है। कभी आपने लड़ाई देखी हो तो आपको पता चलेगा। उस लड़के के यानी कपड़े लहूलुहान हो गए थे उस सिंधी के, वो खून में लथपथ था। अच्छा जी, उसको साथ के जो मेडिसिन का वो था अस्पताल, वहाँ पे उसको उसको भेजा गया। तो उसका नोचा हुआ गोश्त जब उन्होंने देखा तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस गोश्त पर टाँके नहीं लग सकते अब, ठीक है ना? तो अब क्या करना है जी? हमारे फोरमैन ने हमें कहा कि फ़िलहाल इसका खून रोकने की कोशिश करें। मैंने मैंने उसकी कमीज़ फाड़ कर उसके यानी वो जो ज़ख्म था, वो बायोडीन करके उस ज़ख्म को लोथड़ों को इकट्ठा करके उसको पट्टी से बाँध दिया और एम्बुलेंस बुलवा कर उसे कैंप पहुँचवा दिया। जिसके बाद हैदराबाद लाल बत्ती सिविल अस्पताल में उसे मुंतकिल किया गया। तो दोस्तों, अब बताने का मकसद यहाँ पे क्या था, देखें ऊँट एक निहायत ही शरीफ और हलाल जानवर है। नबियों की सवारी रहा है ये ऊँट। नबी इसको पसंद करते थे सवारी के लिए, ठीक है जी। तो लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की सवारी को यानी ज़ीनत बख्शी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सवारी की है। ये एक बहुत ही बड़ा एज़ाज़ है ऊँट के लिए। जानदारों से यानी आप प्यार करते थे, वो हमें सिखा कर गए हैं कि प्यार करें, ज़ुल्म ना करें। ज़ुल्म ना करें। ये अल्लाह की मखलूक है और ये अल्लाह की शान के भी खिलाफ है कि यानी अल्लाह ताला मखलूक पर जब ज़ुल्म नहीं करता तो इंसान बेज़ुबान सॉरी जानवरों पर क्यों ज़ुल्म करता है। अच्छा जी, तो अब ये है कि कुरान मजीद में इसका ज़िक्र कई मकाम पर आया है, ठीक है ना? सिर्फ़ चंद लोगों ने सालेह बिन हूद की ऊँटनी को यानी टाँगों को उनकी काट डाला था, मगर अज़ाब इलाही में वो भी मुब्तला हो गए थे। यानी ज़ुल्म के रवादार इर्तिकाब कर बैठे थे, जिसकी वजह से उनको एक ऐसा अज़ाब दिया गया कि जो बात की वीडियोज़ में मैं आपको अगर हुआ तो बताऊँगा। अच्छा जी। अच्छा जी, जो अब यानी अक्सर फिर मसला पता है क्या होता है, हम लोग वो लोग हैं कि हम देख रहे होते हैं कि फ़लाँ शख़्स मार रहा है और फिर भी हम चुप रहते हैं। हम उसे नहीं समझाते। हम मतलब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, भाई उसकी चीज़ है, उसकी गाय है, उसकी भैंस है, उसका ऊँट है, उसका बकरा है, हम क्यों कुछ कहें? ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। ये इस चीज़ में हम गलत हैं, ठीक है ना? क्योंकि जहाँ पर ज़ुल्म होता देखें, ज़रूरी नहीं है कि इंसान पे ज़ुल्म होता देखें, उसे हाथ से रोकें, अगर ना रोक सकें तो ज़ुबान से, अगर ना तो दिल में बुरा जाने नहीं। हर एक मखलूक पर जो आप पर और आप उस पर हक रखते हैं, जिसके अंदर जान है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है, चाहे वो चीज़ हराम है, हलाल है। ज़ुल्म अल्लाह ताला ने किसी के लिए भी रवा नहीं रखा। तो हाँ, जो चीज़ आपको ऐज़ा पहुँचाती है, उसके लिए अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, उसके अलावा मुश्किल है। तो लेकिन लोग नहीं समझते, लोग इन बेज़ुबानों पर ज़ुल्म करते हैं और आखिरकार जैसे कि आपने सुना कि ऊँट जब बदला ले सकता है, तो भैया और भी चीज़ों से डर जाएँ। हर किसी को अपना बदला लेना आता है और वैसे भी पाकिस्तान है आजकल तो हर कोई अपने हक़ के लिए निकल के खड़ा हो रहा है। तो हो सकता है कहीं ज़ुल्म करने वाले जो जानवरों पे ज़ुल्म करते हैं, कहीं उनका भी कहीं तख्ता ना उल्टा जाए। तो मेहरबानी करें, कोशिश करें कि ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ जानवरों के साथ भी ना करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में भी यही इरशाद फरमाया था कि मैं आपको डराता हूँ कि जानवरों पर भी ज़ुल्म ना करना, औरतों के बारे में भी डराया, यानी हर मामला किया। तो हमारे नबी की ज़िंदगी उसवा हुस्न है, उन पर अमल करें। तो तमाम हज़रात से गुज़ारिश है जिनके पास जानवर है कि बराए मेहरबानी उनको कुछ ना कहा करें, क्योंकि वो भी जान रखते हैं। उनका भी कुछ उनके हकूक़ है जो उनको मिलने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।